अरे ठंडियों तो कुछ जी भाई जुड़िए सब लोग, आ जाइए सभी लोग, लाइव आ जाइए भाई, जुड़िए। जी भाई कमेंट करिए तो समझ में आएगा कि हाँ कि लोग कमेंट कर दीजिए भाई, तभी तो समझ में आएगा कि जुड़े हैं। भैया सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे, ज़रूर देंगे भाई, इसीलिए लाइव आए हैं कहने पर। एनओसी तो गई भाई, और शायद सेकंड काउंसलिंग भी। ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो भाई। देखो भाई 27 लोग लाइव आ गए हैं, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बाहर हूँ, लखनऊ में हूँ, और आप ही लोगों के काम से हूँ, इसलिए टाइम नहीं है ज़्यादा। जब यार बंद कर देना, 1 मिनट आवाज़ आ रही है। जी भाई, राम राम भैया। देखिए भाई, हाँ भाई 34 लोग लाइव हो गए हैं, तो सुनिए बात क्या है। भैया यहीं परिहार जी के यहाँ आए हैं, बाकी एक और अधिवक्ता से मिलने आए हैं, उन्हीं के इंतज़ार में बैठे हैं। 4 बजे मिलने का टाइम दिया है, उन्हीं के इंतज़ार में बैठे हैं। और एनओसी मुद्दे पर पूरी बात हुई, जाते ही चिल्ला पड़े कि आपका पैसा नहीं आया तो हम कहाँ से सुनवाई कर दें। पैसा होल्ड करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल साफ साफ सुन लीजिए बात, ठीक है। अभी अभी 50,000 रुपये की किस्त भेजी, अब हमको उन्हें और भेजना है 50,000 रुपये, जिसमें से हमारे पास 15,000 रुपये है, 35,000 रुपये हमें चाहिए, ठीक है। अब सुनिए, सबसे पहली मुख्य बात, एनओसी रुकेगी, हर हाल में रुकेगी। जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, उनको बिल्कुल भी आप मत उन पर ध्यान दीजिए, गुमराह करने से कुछ नहीं होना है। कुछ लोग कह रहे थे कि हमने सिर्फ साकिब गिलानी सहित 12 लोगों को पार्टी बनाया है, तो भैया सुन लीजिए, हमने सीएससी को, बेसिक शिक्षा परिषद के डायरेक्टर को, सभी को पार्टी बनाया है। ऐसा नहीं है कि साकिब गिलानी सहित 12 लोगों को डायरेक्टर हमने बनाया है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आज जितनी भी एनओसी से संबंधित याचिकाएं थीं, वो सभी साकिब गिलानी के साथ टैग हो गई हैं। तो जितने भी लोग हैं वो सभी ऑलरेडी अपने आप पार्टी हो गए, कोई छूटा तो नहीं। अब जो लोग ये बता रहे थे, उनकी समस्या का समाधान यहीं से हो गया कि जो कह रहे थे कि हमने सिर्फ साकिब गिलानी सहित 12 लोगों को पार्टी बनाया, ऐसा नहीं है। सरकार उपस्थित रहेगी, सरकार को पार्टी बनाया गया है, सरकार को नोटिस दी गई है, उन 12 लोगों को भी नोटिस दी गई है साकिब गिलानी सहित। अब बात करिए ये कि हमको करना क्या है। हम किसी विशेष रणनीति के तहत दूसरे अधिवक्ता के यहाँ पर बैठे हैं, लखनऊ में ही हैं। आप लोगों का
कार्य ही कर रहे हैं, अपना लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भैया सहयोग नहीं करेंगे कैसे होगा। आज हमारे अकाउंट में 75,000 रुपये था, मैंने 50,000 भेज दिया। 20,000 रुपये हमें इन अधिवक्ता को देना है, जहां जिनसे मिलने आए हैं। यही इनसे हमारा समझिए सबसे ज़्यादा मजबूत काम होगा। इनको मैं ओपन नहीं कर सकता हूं, बता नहीं सकता हूं, बाकी सारा काम इनसे भी बहुत कुछ होगा हमारा। वो हमारी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि परिहार जी का भी पेमेंट करना है। परिहार जी चिल्ला रहे थे, बाकी जो भी पॉइंट निकल के आए, जितने ग्राउंड्स थे वो सारे आज जुड़वा के आए हैं, ठीक है, ऐड करा के आए हैं। उन्होंने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी, कुछ छूटा ही नहीं था। जब देखा तो सब कुछ छूटा ही नहीं वहाँ पर, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। अब आप लोग ये समझिए करना क्या है। और रही बात सुनवाई की, तो जिस डिवीज़न बेंच में हमारी सुनवाई होनी है वो हमारे फेवर की है कि नहीं है, उसमें हमें सुनवाई करवानी है। ऐसा नहीं है कि किस केस को भैया केस को लिस्टिंग कराना भी अधिवक्ताओं के हाथ में होता है। जो अच्छे अधिवक्ता होते हैं, सीनियर होते हैं। फिर परिहार जी तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इसलिए ये सारी चीज़ों को आप दरकिनार करते हुए कल अगर सुनवाई करवानी है, अभी लिस्टिंग भी आ जाएगी, डाल दी जाएगी, हर हाल में सुनवाई कल हो जाएगी। लेकिन वही चीज़ जो परिहार जी साफ साफ बोले हैं, क्लियर कट बोले हैं कि हमारा पैसा शाम को 7 बजे तक आ जाएगा तो कल सुनवाई करूंगा, नहीं तो फिर डेट आगे बढ़ेगी। इसलिए कल सुनवाई है, इसकी मेरी गारंटी है। 100% सुनवाई होगी, केस लिस्टिंग में भी आ जाएगा, दिखेगा। लेकिन पैसा एक आदमी अपने ऊपर कितना बर्डन ले सकता है। हम यहाँ लखनऊ आना जाना अपने ऊपर रिस्क ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? आप लोगों के लिए रिस्क अगर हम ले रहे हैं, अपने लिए भी ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए भी एक अकेले हमको नौकरी नहीं मिलनी है, सबको मिलनी है। आप देख रहे हैं लगातार सारे काम हम लोगों के खिलाफ ही होते जा रहे हैं। संशोधन का भी आ गया, अब उस पर हम नहीं आगे आएंगे। जिसको करना है वो आगे आइए, क्योंकि हम अपने ऊपर चंदा चोरी और फलाने ढिमाके के ये ब्लेम नहीं ले सकते हैं। इसलिए भैया जिसको उसमें आगे आना है उसका हम पूरा सहयोग करेंगे, तन मन धन से। उसमें भी रोकना तो पड़ेगा, अगर नहीं तो बहुत ज़्यादा फर्जी वाले आ जाएंगे, इसलिए उनको भी रोकना ज़रूरी है। इनको भी, उसमें भी बिल्कुल क्लियर कट है, उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें रोकने के लिए जियो में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि त्रुटि संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। उसको जियो को बदलने की ताकत किसी के अंदर नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक ही क्यों ना हो। मूल जियो बहाल होगा तो बहाल होगा, इसलिए मूल जियो पर चैलेंज नहीं हो सकता है, वो पहले से मेंशन होता है। इसलिए भाई आप लोग इतना सहयोग कर दीजिए, हमें पैसा देना है 7 बजे तक, हर हाल में लोगों को जोड़ के करवा दीजिए, चाहे जैसे करवा दीजिए। अब वही बात है कि पैसे कितने कम हैं भैया। 35,000 रुपये हमको और चाहिए, 35,000 रुपये हो जाए, मैं उठा के अगली किस्त और भेज दूं, परिहार जी का पेमेंट हो जाए। 50,000 रुपये होल्ड पर हैं, वो कहाँ से आएंगे बाद की बात है। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं। 3 लाख में तय हुए थे, 2.5 लाख ले रहे हैं। वो भी 50,000 कैसे कम करवाए गए, कहाँ कहाँ से बात करवाई गई, तब हुआ। उसमें भी 2 ही लाख पहुंच रहा है। ये समझिए 50-50 हज़ार की 2 किस्तें पहुंच चुकी। आज तीसरी 50,000 की एक किस्त पहुंची। 30,000 रुपये जूनियर अधिवक्ता को और पिटीशन चार्ज, कोर्ट चार्ज दिया गया। अब हमारे खाते में 15,000 रुपये है। अब आप लोग आकलन कर लीजिए कितना दिया आप लोगों ने।
कहाँ से आएगा भाई? हम कितना बर्डन ले सकते हैं? जो होल्ड करने कह रहे इतना होल्ड करके 50,000 ऑलरेडी होल्ड है भाई साहब। उन्होंने पहले ही कहा था कि मिनिमम 2 लाख रुपए मेरे पास आ जाएगा तो सुनवाई करेंगे। 50,000 रुपये होल्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मेरी क्षमता नहीं है कि मैं होल्ड करूं। क्योंकि अगर केस लंबा नहीं है, आपका फाइनल हो गया, उसके बाद कोई नहीं मिलता है, ना हम मिलेंगे ना तुम हमको ढूंढे मिलोगे। इसलिए भाई करवा दीजिए सहयोग। फिर कह रहा हूँ, और किसी को कोई भ्रम हो तो पूछ लीजिए, आपके सवालों का जवाब दे दें। 4 बजने वाले हैं, मुझे जाना है अधिवक्ता जी के पास, यहीं बैठा हूँ। उन्होंने 4 बजे का टाइम दिया है, 4 बजे उनसे मिलना है। बताइए भाई, किसी का कोई सवाल जवाब हो तो पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। कोई समस्या हो, कोई केस से संबंधित, एनओसी के केस से संबंधित कोई सवाल जवाब हो, पूछ लीजिए, बताऊंगा। अगर नहीं है तो भाई सहयोग कर दीजिए, करवा दीजिए। फिर कह रहा हूँ इतना पेमेंट हो जाए जिससे कि कल सुनवाई हो जाए। और एनओसी रुकेगी भाई, बहुत लीगल ग्राउंड है, इस बात को समझिए। एनओसी क्या सबकी वैलिड है या सिर्फ याचियों की? भैया अब देख लो, आज का ऑर्डर हुआ तो है, आप उसको पढ़ लीजिए, किसकी किसकी वैलिड हुई, सबकी हो गई है। पंकज जायसवाल की बेंच भैया, ये इसकी कल डबल बेंच रहती है, आज डिवीजन बेंच नहीं बैठी है। आज डिवीजन बेंच बैठी नहीं है, किन्हीं कारणों से जज साहब नहीं रहे, तो फिर क्या वही आगे प्रोसीड की जाती है, इस पर डिपेंड करेगा। गए थे परिहार साहब के यहाँ, तो उन्होंने पता किया था, बताया था डिवीजन बेंच आज बैठी नहीं है, इसलिए आज के डिवीजन बेंच के केस जो थे वो आगे प्रोसीड कर दिए गए। छाया तनवर मैडम, एनओसी रुकने से कितनी सीट वैकेंट होंगी? मैडम मिनिमम हम 5,000 सीटों का एनओसी वालों का आकलन करते हैं, मिनिमम 5,000 का, इससे ज़्यादा का हम नहीं करते। 10,000 20,000 कोई चिल्लाए, इससे मतलब नहीं मुझे। मैं मिनिमम 5,000 का करता हूँ कि 5,000 भी रुकेंगी तो वो बिल्कुल रुकेगा। बाकी फॉर्म करेक्शन भी आपको रोकना ही पड़ेगा। जो भी व्यक्ति आगे आ रहा हो उसका समर्थन करिए। मैं अब इसमें आगे नहीं आऊँगा फॉर्म करेक्शन वाले में, एक में बहुत समस्या झेल चुका हूँ, देख चुका हूँ। लोग पैसा तो देंगे नहीं, फिर सुनवाई नहीं हो पाई तो कहेंगे चंदा चोरी, ये वो उनसे वही लोग कहेंगे जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, वही कहेंगे चंदा चोरी हुई, ये हुआ, अपना पेट भर रहा है, ये कर रहे। भैया बहुत कुछ ईश्वर ने दिया हमें, इतना कमी नहीं है कि मुझे बेरोजगारों का पैसा ज़रूरत पड़े। अगर ऐसा करना होता तो किसी लीगल टीम में बहुत शुरू से लड़ाई लड़ रहा होता, ये सब काम कर रहे होते। जब हमारा रुका इन सब चीज़ों पे, तब हमने लड़ना शुरू किया, और वो भी तब आए सामने कि जब बहुत लोग हमसे जुड़े, कहा भाई लड़ो प्लीज़। पीयूष शुक्ला, फॉर्म करेक्शन वाले में आगे आना है भैया, कुछ सीट वहाँ से मिल सकते हैं। बिल्कुल भैया आगे आइए, हम सहयोग करेंगे, बिल्कुल हम सहयोग करेंगे, करवाएंगे। जो हमारे अपने खास हैं, जिनको हम पर विश्वास है, वो सब सहयोग करेंगे आपका। और कोई भाई? भाई एनओसी रोकना बहुत ज़रूरी है। हकीकत बात यही है कि एनओसी को रोकना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी यही है
कि आप लोग एक बार फिर से मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा पैसा है आज शाम को पेमेंट हो जाए जिससे सुनवाई हो जाए। बस यही बार बार विनम्र निवेदन है, विनती है भाई। आप कहीं से किसी से सहयोग की उम्मीद मत रखिए कि कोई ये टीम वो टीम हमारा सहयोग करेगी। कोई टीम हमारा सहयोग नहीं करेगी। आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं कि आपका कोई सहयोग करेगा, कोई नहीं कर सकता है। जी मैम, कोशिश मैम पूरी कर रहे हैं। लखनऊ आना जाना भीड़ भाड़ में कितना रिस्क है ये अपने आप में अलग बात है, लेकिन कर रहे हैं। आप ही लोगों के लिए इतनी रिस्क ले रहे हैं तो सबके लिए है, हमारे लिए ही नहीं है। इसलिए भाई प्लीज़ सबसे यही निवेदन है कि आप लोग करिए भाई। साथ हैं का मतलब धन से अब साथ आइए, अब धन की ज़रूरत है। धन से साथ आइए, बाकी तो साथ हैं ही। धन से ज़रूर साथ आ जाइए, पैसे से आइए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिलके 57 लोग लाइव हैं, ठीक है। 57 लोग भी, यही 57 लोग 600 700 रुपये का सहयोग कर दें अभी फिर से एक बार, अगर संभव हो तो आराम से हो जाएगा। प्रदीप यादव भाई, एनओसी स्टाफ होनी चाहिए। जी भैया, एनओसी स्टाफ के लिए ही लगे हैं, पूरी तरीके से हर तरह से लगे हैं भाई। भैया सेलेक्टेड क्यों करेंगे उनको? तो एनओसी बिना रुके उनका सिलेक्शन हुआ है, वो तो जान ही रहे हैं। हमें क्या एनओसी रोक के फ़ायदा है, रुके या ना रुके उनसे क्या मतलब है। आप सेलेक्टेड को क्यों ले रहे हैं? आपने किया जिस टीम को, उन्होंने आपका बारे में सोचा। 90-97 की लड़ाई में आप लोगों ने नहीं कहा सहयोग किया था क्या? उन्होंने किया, इसलिए आपने 90-97 की लड़ाई के लिए इतना सहयोग किया। किसी ने आप पर कहा ये बात कि हम इस टीम का सहयोग कर देंगे? बताओ कि 20-20, 25-25 हज़ार रुपये का सहयोग नहीं कर सकती थी टीमें? कर सकती थी, लेकिन कोई मतलब नहीं। सब स्वार्थी हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लड़ते हैं। आपको अपने लिए लड़ना है तो सामने आइए भाई। थोड़ा थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा की नहीं है, इसीलिए फुल पेड हैं तो वो होल्ड नहीं करना चाह रहे हैं। भैया गुणांक कितना हो सकता है, ये सब बातें बाद की हैं, फिर लाइव आएंगे। पहले जो काम है, विधिक काम है, वो निपटा लें सारे। ब्रीफिंग के लिए आए थे, ड्राफ्टिंग के लिए आए थे, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यही है जी। एक अधिवक्ता साहब से और मिल लें भैया, उसके बाद में हम फिर लाइव आएंगे। देख रहे हैं ना भाई, हालत इतनी ख़राब हो रखी है इस गर्मी में, उसके बावजूद आप लोगों के लिए लगे। तो अब आप लोग सहयोग करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि कंप्लीट हो जाए और हम पेमेंट उठा के वो भी कर दें और दिमाग से टेंशन निकले। बहुत टेंशन है। जी भाई, अब समय हो रहा है, 4 बनने वाले हैं भाई। हम फिनिश करते हैं यहीं पर। सारे सवालों के जवाब शायद हो गए हों, और उस सवाल का एक बार फिर जवाब दे देते हैं। जो लोग कह रहे थे कि हमने पार्टी की उन 14 लोगों को बनाया, भैया जितने एनओसी वाले थे वो सब शाकिब गिलानी के उसके साथ टैग हो गए हैं। दूसरी बात, हमने पार्टी उनके साथ, उन 12 लोगों के साथ साथ सभी को, बेसिक शिक्षा परिषद के डायरेक्टर को, सीएससी को, सभी को मैंने पार्टी बनाया है। उपस्थित रहेगी सरकार भी। इसलिए भाई सहयोग करिए, फिर से कह रहा हूँ करवा दीजिए। बाकी फिनिश करता हूँ, टाइम हो गया है, जा रहा हूँ। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।